Hi everyone, you are most welcome in this video and learning HTML from zero to pro. मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक प्लेलिस्ट है जिसमें HTML को वन बाय वन सारे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो उस प्लेलिस्ट को आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप जाकर के चेक कर लो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि वहाँ पे वन बाय वन वीडियो HTML के अपलोड कर रहे हैं ताकि आप सभी वीडियो को एक्सेस कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे हम कोई सा भी न्यूज पढ़ते हैं या फिर कोई सा भी स्टोरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई सा टेक्स्ट होता है वो बोल्ड में होता है, कोई सा होता है इटैलिक यानी कि थोड़ा तिरछा होता है। बोल्ड मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हाईलाइट में दिखता है। और कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि जो टेक्स्ट होता है वो हाईलाइटेड होता है। कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जैसे मैथमेटिकल फार्मूला लिखा रहता है A+B का होल स्क्वायर, तो उसमें क्या है कि 2 ऊपर में रहता है। केमिकल फार्मूला को देखें H2O, तो उसमें 2 क्या है, नीचे रहता है। तो इन सभी चीज़ों को बारे में देखेंगे जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आता है ये सब, और भी बहुत कुछ है। तो चलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन इन सभी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। अभी हम आ गए हैं VS कोड के अंदर। अभी यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले एक फाइल जिसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, formatting.html। इस तरह से हमने अभी एक फाइल बना क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, बेसिक जो बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML का उसको लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क उसके साथ इंटर प्रेस करेंगे तो अपना कोड आ जाएगा। आज क्या सीखने वाले हैं, आज का टाइटल होने वाला है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग। अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रन करेंगे, जो कि यहाँ से गो लाइव ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे लिए ये वेब पेज है जो कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि अभी बिल्कुल ही क्या है, खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अपना बॉडी टैग के अंदर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ भी हम लोग जो टेक्स्ट लिखेंगे ना इसमें, तो HTML में क्या है ना कि जो कुछ भी फॉर्मेटिंग करेंगे उसके लिए टैग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहीं पे भी मान लो हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए कौन से टैग का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, बोल्ड टैग का यूज करते हैं। बोल्ड टैग का सिंटेक्स क्या है, बी, ये हो गया ओपनिंग टैग एंड ये हो गया क्या, क्लोजिंग टैग। यहाँ पे लिखने क्या लिखेंगे, आई एम बोल्ड। इससे क्या होगा, अभी देखो ब्राउजर पे चलते हैं, आई एम बोल्ड यानी कि ये जो टेक्स्ट है ना वो बोल्ड के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने बोल्ड टैग का यूज किया है। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो रहा है एक्चुअल में। अभी एक नॉर्मल पैराग्राफ लिख लेते हैं जिसमें लिख सकते हैं आई एम अ पैराग्राफ। ठीक है, ये एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। देखो ये नॉर्मल पैराग्राफ है जो कि आई एम पैराग्राफ, आई एम बोल्ड जो कि एक्चुअल में बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टैग है उसका यूज करेंगे। बोल्ड करने के लिए बोल्ड बी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है बोल्ड के बाद इटालिक। इटालिक मतलब टेक्स्ट है ना उसको थोड़ा तिरछा करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो आई जो कि है इटालिक टैग उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आई एम इटालिक। ठीक है, ये एक्चुअल में मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि साफ साफ समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखो ये क्या है, आई एम इटालिक, ये दोनों एक लाइन में आ रहा है। इसके लिए भी अभी यूज कर लेते हैं एक BR टैग जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ये देखो BR टैग जो कि लाइन ब्रेक यानी कि इसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया यहाँ से। अभी क्या है, फिर से यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं। BR टैग को क्या है ना यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारा कोड जैसा है वैसा ही। देखो इस तरह से नीचे आ गया। अभी क्या है, बोल्ड हो गया। उसके बाद क्या है, इटालिक कर लिए हम लोग। किसी भी टेक्स्ट के नीचे हमें अंडरलाइन खींचना है। अभी वीडियो के लास्ट में मतलब कि एंड में बताऊंगा, एक स्टोरी लिखूंगा उसमें किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं वन बाय वन सभी टैग को, वो वहाँ पे देखने वाले हैं। अभी देख लेते हैं अंडरलाइन यानी यू से क्या होता है, अंडरलाइन टैग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई एम अंडरलाइन अंडरलाइन। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो एक नीचे क्या है, अंडरलाइन खींचकर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट टैग की बात करें तो वो नेक्स्ट टैग हमारा है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। तो आई एम स्ट्रॉन्ग, तो ये देखो
बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग लगभग हमें लग रहा है सेम है, तो यानी स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज बोल्ड टैग के जैसा ही है, लेकिन बोल्ड टैग मतलब बोल्ड करने के लिए, बट स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब कि जो टेक्स्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। एक्चुअल में वो बोल्ड ही है लेकिन स्ट्रॉन्ग, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट से हमें अच्छा दिखाना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है कि अभी मान लो कि हमें मार्क करना है, जैसे बताया कि किसी भी स्टोरी है या फिर न्यूज़पेपर है उसमें मार्क किया रहता है, तो उसको यूज करने के लिए मार्क टैग का यूज करते हैं, मार्क टैग। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे मार्क। ठीक है, मार्क लिखेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे आई एम मार्क। ये आई एम मार्क थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन देखो आई एम मार्क क्या है, एक यहाँ पे हमने बियर टैग का यूज नहीं करा था इसलिए आया है, अब वो क्या होगा नीचे चला जाएगा। तो आई एम मार्क मतलब समझ में है। इसका एक बैकग्राउंड कलर जनरेट होता है जो कि हाईलाइट करता है, जैसे हम लोग हाईलाइटर का यूज करते हैं जब भी बुक पढ़ते हैं, तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है उसको हाईलाइट कर देते हैं। सो मार्क टैग का भी काम सेम इसी प्रकार है। ठीक है, सो मार्क टैग हो गया। अब बात करते हैं कि अब हमें कोई भी टेक्स्ट है उसको स्मॉल लिखने में, अब बात करते हैं कि हमें कोई सा भी टेक्स्ट है उसको स्मॉल में लिखना है, तो उसके लिए कौन सा टैग का यूज करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा स्मॉल टैग होता है, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे आई एम स्मॉल। ठीक है, अब ये देखो बियर टैग लगा लो यहाँ पे ताकि वो नीचे चला जाए। देखो आई एम स्मॉल, अभी ये डिफ्रेंशिएट पता नहीं चल रहा, बट अभी क्या है, अब हम मान लो कि हमें बिग टैग का मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा दिखाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, बिग टैग। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम बिग। अब इसको देखो, देखा कुछ डिफ्रेंशिएट पता चल रहा है। अगर हम ये नॉर्मल जो आई एम पैराग्राफ है ना इससे कंपेयर करें ना, तो सभी हमें समझ में आने वाला है सभी टैग के बारे में। क्यों, क्योंकि देखो आई एम बोल्ड, बोल्ड हो रहा है, आई एम इटालिक, तिरछा हो रहा है इटालिक, आई एम अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन आ रहा है, आई एम स्ट्रॉन्ग, बोल्ड जैसा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आई एम मार्क, देखो मार्क हो गया, आई एम स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस सेंटेंस, दिस इज बिग बिकॉज हेयर आई यूज्ड बिग टैग। ओके, अब हम लोग कभी कभी देखते हैं कि न्यूज वगैरह में या फिर कहीं पे देखते हैं कि क्या होता है कि वो वर्ड लिखा रहता है लेकिन क्या है कि उसको बीच से काटा हुआ रहता है, मतलब उसको यूज नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेल यानी डिलीट टैग का यूज करते हैं। जैसे आई एम डिलीट, मतलब ये डिलीट है लेकिन फिर भी उसको दिखाना है, तो उसके लिए क्या है आई एम डिलीट। यहाँ पे ये इस लाइन के साथ क्यों है, क्योंकि हमने बी आर टैग यानी ब्रेक टैग यूज नहीं करा लाइन ब्रेक करने के लिए। सो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो आई एम डिलीट मतलब कि लाइन क्रॉस कर दो उसमें, एंड ये डिलीट लाइन को शो करने के लिए डिलीट टैग का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है इंसर्ट, यानी कि किसी भी वर्ड को या फिर लाइन को इंसर्ट करने के लिए इस टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम इंसर्ट, एक्चुअल में सेंटेंस अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहे हैं। देखो आई एम इंसर्ट मतलब सबसे पहले यहाँ पे एक बी आर टैग का यूज कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा अपना जो फॉर्मेटिंग है ना वो अच्छा दिखे। ठीक है, नीचे की ओर देखो, यहाँ पे नीचे आई एम इंसर्ट मतलब कि अंडरलाइन आ रहा है, तो हम लोग अंडरलाइन क्यों नहीं यूज कर रहे, तो हम लोग अंडरलाइन यूज कर सकते हैं एक्चुअल में, लेकिन जहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं ना वर्ड, तो इंसर्ट इसीलिए यूज करेंगे ताकि पता चले कि इस वर्ड को हम लोग इंसर्ट किया है। अभी लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं, एक स्टोरी लिखेंगे उसमें इन सभी टैग का यूज बार बार वहाँ पे आएगा, तो वो सब कुछ कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। सो इंसर्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसके बारे में, यानी कि किसी भी सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो ए उसके बाद प्लस उसके बाद बी और उसके बाद क्या है यहाँ पे 2 दे देंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर उसके बाद प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से लिख दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इस 2 को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, इस 2 को, यानी कि सभी 2 को क्या है ऊपर जाना चाहिए था, तब क्या होता है हमारा जो फार्मूला है ना वो अच्छा लगता है देखने में। इस चीज़ को करने के लिए यूज करते हैं
सुपर स्क्रिप्ट टैग को। जैसे सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, तो उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, SUP लिखते हैं। जैसे अभी देखो SUP, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे SUP। तो आप इसके बीच में 2 को लिख देंगे। अभी इसके देखो सुपर स्क्रिप्ट SUP, अब बीच में 2। जैसे देखो बोल्ड करने के लिए बी टैग के अंदर में जो टेक्स्ट लिख रहे थे वो बोल्ड हो रहा था, उसी प्रकार सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर भेजने के लिए उसको क्या करेंगे, उसके बीच में लिखेंगे, जो कि यहाँ पे आएगा। देखो अब क्या है, 2 ऊपर चला गया, तो ये फार्मूला क्या है, अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इन जो 2 इन सभी को करते हैं। सो इसको करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है वैसे, जो कि हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े सेम चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख पाएँ। ये देखो फार्मूला A+B का होल स्क्वायर A² + B² एंड यहाँ पे +2B, मतलब हमें लास्ट वाले को नहीं करना था एक्चुअल में। सो नहीं करना है एक्चुअल में, तो उसको Ctrl Z कर दो, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट करा था, तो इसलिए। अब देखो A+B का होल स्क्वायर A² + B² + 2B, तो ये फार्मूला अच्छे से हम लोग ने बना पाया यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑफ HTML। तो HTML के अंदर कोई सा भी फार्मूला हम इस तरह से बना सकते हैं, मैथमेटिकल जो भी अलजेब्रिक फार्मूला है उसको। अब बात कर लेते हैं जो कि केमिकल फार्मूला है उसके बारे में। तो जैसे H2O सिंपल है, D2O होता है, बहुत सारे ग्लूकोज का फार्मूला होता है, चीनी यानी शुगर का फार्मूला होता है, यानी बहुत सारे फार्मूला आते हैं केमिकल। तो अभी हम सिंपल से यहाँ पे H2O को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो H2O सबसे पहले नॉर्मल लिख लेते हैं H2O, ठीक है। H2O यहाँ पे लिख लिया। अभी क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ देखो H2O कैसा लग रहा है, H2O एक्चुअल में H2O लग रहा है, लेकिन केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 है वो नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे। तो वो कैसे आएगा, वो यहाँ से देखो, अभी हम लोग टैग का यूज करेंगे। उस टैग का नाम क्या है, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर जाएगा एंड सब स्क्रिप्ट में क्या है, नीचे जाएगा। तो नीचे जाने के लिए एस टैग लिख रहे हैं SUB से क्या होगा, सब स्क्रिप्ट। और हमने 2 को कॉपी करा था, तो 2 को यहाँ से पेस्ट कर दिया एंड H2O, यानी कि 2 को हमको नीचे भेजना है, तो उसको क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट के टैग के उसको बीच में रखेंगे ताकि वो नीचे जाए। ये देखो कितना अच्छा फार्मूला H2O अब लग रहा है। उसी प्रकार ये अलजेब्रिक फार्मूला। सो हमने ये सब कुछ यहाँ पे देखा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। सो ये था हमारा आज का जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो सीखना था वो था। अब हमने बात करा था कि हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक स्टोरी लिखेंगे, उसमें इन सभी का यूज करेंगे। तो वो चलो जल्द से जल्द वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे H2 एक हेडिंग देंगे जिसमें लिखेंगे माई स्टोरी। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं माई स्टोरी, ये दिख रहा है।